बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। तो श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाहीं, रघुपति भगति बिना सुख नाही। कमठ पीठ जामई बरुबारा, बंध्या सुत बरु का हुई मारा। फूले नब बरु बहु विधि फूला, जीवन लेह सुख हरि प्रतिकूला। अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। हिमते अनल प्रगट बरु होई, ओ विमुख राम सुख पावन कोई। तो बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल। ओ बिनु हरि भजन न भवतरिये, ये सिद्धांत अपेल। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। वेद पुराण सदग्रंथ एक ही आदेश देते हैं, भजन एक परमात्मा का। हिमालय पहाड़ बर्फ में परिवर्तित हो जाए, आकाश में फुलवाड़ी खिल जाए, अंधकार भले ही सूर्य को नष्ट कर दे, कछुए की पीठ में भले ही बार जाम जाए, बांझ का लड़का भले ही किसी को मार डाले, पानी मथने से भले घी निकल आवे, बालू से भले ही तेल निकल आवे, बालू पेरने से, लेकिन बिना हरि के भजन के कोई भव पार हो ही नहीं सकता। भजन एक परमात्मा का। बस आपका कोई शास्त्र ऐसा नहीं है जो परमात्मा को छोड़ के किसी और का भजन बताए। गुरु महाराज का प्रिय भजन रहा, जागरी मोरी सुरत सुहागिन, का शोभत है मोहनिशा में। उठ के भजनिया में लागरी मोरी सुरत सुहागिन। चित दे शब्द सुनो श्रवण न लगी, उठत मधुर धुन रागरी मोरी सुरत सुहागिन। चरण शीश धे विनती करी हो, ओ भक्ति विमल वर मांगरी मोरी सुरत सुहागिन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी मोरी सुरत सुहागिन। जाग तो मोहन निशा सब सोवनिहारा, देखें स्वप्ने अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सभी लोग निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, दीर्घ निद्रा। रात दिन जो दौड़ धूप करते हैं, मात्र स्वप्न देखते हैं। ए जग जामिनी जागे जोगी, बीरति बीरंची प्रपंच वियोगी। इस जगत रूपी रात्रि में योगी जाग जाते हैं। जगत एक रात्रि है, विधाता के प्रपंच के वियोगी हो जाते हैं। जगे हुए के यही लक्षण है। भगवान कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृतो संयमी। जगत रूपी रात्रि में सभी प्राणी निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, केवल
संयमी पुरुष जाग जाता है। कबीर कहता है, शरीर क्या खाक जागेगा, शरीर तो एक रहने का मकान है, ये तो जड़ है। जागती है आपकी मन की दृष्टि, आपकी वृत्ति जागती है। मन की दृष्टि का नाम है सूरत। तो जागरी मोरी सूरत सुहागिन। सूरत सोई कहाँ थी? मोह में, कभी बच्चों में, कभी नाती में, कभी पनाती में। का सोवत है मोह निशा में, उठ के भजनिया में लागरी मोरी सूरत सुहागिन। क्या मोह निशा में सोवत है, उठ जाग और भजनिया में लाग। जगे हुए के लक्षण है उधर से संबंध तोड़ ले और भजन में संबंध जुड़ जाए। एक बड़ा सरसब्ज परिवार था, नाती पनाती सनाती भरा पूरा। दादाजी बहुत प्रसन्न थे। 95 साल उम्र, बड़ा टनाटन रहे। अब 4-6 किलोमीटर घूमी आवा करे। एक दिन पनत ने एक चप्पल उठाया, सपाचट खोपड़ी में 2-3 चप्पल मार दिया। लड़का तो लड़का यार, मस्ती में घूमता हुआ आया, मार दिया। दादाजी बहुत झल्लाए चिल्लाए, तो बहुएं थी आड़ में हो गए। दादा नाराज हो गए, सामने मत पड़ो। और घर में कोई था ही नहीं। क्रोध में दादाजी चले गए तालाब की मेड़ पर। पेड़ के नीचे बैठ के सुसुक के लगे रोने। इतने में पहुंच गए नारद जी। बोले, अरे बब्बा, इस उम्र में ऐसी कौन आपत्ति आ गई? बोले, अरे नारद जी, मेरे ऐसा अभागा शायद ही दुनिया में जन्मा हो। हमार पन्नत और हमी के सिर में पनही मार दिया। मैं संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। बोले, आज अब क्या विचार है? बोले, तालाब में डूब के प्राण दे दूंगा, अब घर कभी नहीं जाऊंगा। बोले, आप प्राण न दे। ये लड़के जिनके 65 साल उम्र के, नाती जिनके 45 साल के, पनत जिनके इतने उम्र के और सनत पनही चला रहे हैं। आप समाज में सब कुछ कर चुके, आपकी जिम्मेवारी खत्म हो चुकी है। अब भजन करें, ये एक बाकी है जिम्मेवारी। चौथे पंद्रह कानन जाए। सभी राजा महाराजा राजपाट छोड़ के भजन के लिए निकल पड़े। और न कानन जाए तो फिर काड़ल जाए, उखरी में धर के। चलो कुटीर चलो, दोनों टाइम चाय मिलेगी, भोजन मिलेगा, ल्यो माला। तो लाल लाल आंखी करके बुढ़वा ताका, घर फोड़ा कहीं का। इन बाबन के और कोई काम ही नहीं है। निकले तो थे भजन करने के, दिन भर देखो उपदेश ज्ञाने बतावा करे थे। अरे हमरे पनत है तो हमने पन ही चलाओ थे। जिन सारन के नहीं है वो का चले हैं। बस डुंडा ठोकर ठोकर घरे चला गया, बगैर मनाए ही मान गया। मोह इतना प्रबल है, उसकी जड़ें गहरी होती है। ये महापुरुष कहते हैं, अथा समुद्र है मोह, कहाँ सोवत है मोह निशा में। ये अंधकार पूर्ण रात्रि, उठ जाग, उठ के भजनिया में
लागरी मोरी सूरत सुहागिन। चित्त भजन कैसे करें? चित्त दे शब्द सुनो श्रवण न लगी, उठत मधुर धुन रागरी मोरी सूरत सुहागिन। चित्त दे के शब्द सुनो, कानों से लग के सुनो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। राम जपते तो श्वास आई तो राम, गई तो राम। माला, पहले माला से ही नाम जपा जाता है, फिर माला छूट जाती है, जबान से जपा जाता, फिर कंठ से जपा जाता है, और फिर ये श्वास से जपा जाता है। मन को दृष्टा रूप में खड़ा कर दो, देखा भर करे। श्वास कब आई, क्या कहा, कब लौट के गई, क्या कहा, देखो। कुछ दिन तो श्वास आई तो श्वास के साथ जपाओ, कबाओ नाम। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, ओम ओम। कुछ दिन बाद आप पाओगे कि श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं। आपको ढला ढलाया नाम मिल जाएगा। मन को दृष्टा रूप में खड़ा कर दो, श्वास देखा भर करे। कब आई और क्या कहा, कब गई और क्या कहा। तो चित्त दे सिवाय नाम के और कुछ कहती नहीं, सुना भर करे। चित्त दे शब्द सुनो श्वास न लगी, उठत मधुर धुन रागरी मोरी सूरत सुहागिन। मधुर धुन राग सुनाई पड़ेगी। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, ओम ओम। अन्य संकल्प अवरोध न उत्पन्न करे। जहाँ चित्त को लगाया जाए, वृत्ति का एक तार चलना ध्यान कहलाता है। तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम। वृत्ति का एक तार चलना ध्यान। भले चिंतन उठे न बुरे, तदैव अर्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्य में व समाधि। लक्ष्य मात्र का आभास रह जाए, शब्द मात्र का आभास रह जाए, चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाए, इसी का नाम समाधि है। यहीं तक आपको साधना करनी है। श्रम और आदि तत्व परमात्मा के साथ समत्व दिलाने वाली अवस्था आ गई। रुकावट थी तो मन वो दूर हो गई। चित्त दे शब्द सुनो श्रवण न लगी, उठत मधुर धुन रागरी। और भगवान से विनती करो, मांगे क्या? चरण शीश धे विनती करी हो। चरणों में शीश रख के विनय करो। ओ भक्ति विमल वर मांगरी मोरी सूरत सुहागिन। भक्ति का निर्मल वर मांगो। विभक्ति माने अलगोजी होती है, विभाजन होता है। भक्ति माने भगवान का दर्शन, स्पर्श और विलय हो जाए, फिर हम कभी अलग नहीं हो, इसका नाम है भक्ति। तो भक्ति विमल वर मांगरी मोरी सूरत सुहागिन। कहत कबीर। भजन की चाल, भजन कैसा होना चाहिए? कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत पीठ दे भागरी मोरी सूरत सुहागिन। कबीर कहता है जगत की ओर तो पीठ कर दो,
तो भगवान की ओर रुख कर दिया, जगत की ओर पीठ कर दिया तो भगवान की ओर मुख हो गया। फिर खड़े मत रहो, आस्ते मत चलो, स्पीड पकड़ लो, भाग, अहरनिश एक करके लगो। जागत में सुमरण करे, सोवत में लो लाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट न जाए। यह है भागना। तो जगत पीठ दे भागरी मोरी, सूरत सुहागिन, जागरी मोरी सूरत सुहागिन। भगवान कृष्ण तारीफ किया करें करण की, वारे करण तेरे आशा दानी तो कदाचित ही संसार में जन्म ले। करण साधुवाद, कर्णदानी करण साधुवाद 4-6 महीने तो अर्जुन ने सुना। सुनते सुनते अर्जुन ऊब गया। तब एक दिन बोल पड़ा, अर्जुन का धैर्य छूट गया। बोले प्रभु, युधिष्ठिर किस माने में कम है अर्जुन से? युधिष्ठिर धर्मात्मा है, कोई मांग ले तो अपना साम्राज्य भी दे सकते हैं। वो माना कि कर्ण में एक गुण है दान, लेकिन दुष्टों का साथ करता है, वैसी ही चाल चलता है, वैसी ही भाषा बोलता है। आप जब देखो तब कर्ण की ही तारीफ करते हैं, बात क्या है? बोले अर्जुन, इस प्रश्न का उत्तर हम फिर कभी देंगे। उस दिन से वो चर्चा बंद कर दिया। 4-6 महीने बाद आ गई वर्षा ऋतु। 5-7 दिन से आकाश से बूंद ने टूटे। पहले झड़ियार लगा करती थी, बूंद ने टूटे। भगवान बोले अर्जुन, घरों में बैठे बैठे ऊब गए, चलो कुछ मनोरंजन किया जाए। दोनों ने भेष बदला, हो गए ब्राह्मण। ब्राह्मण माने संत। उस समय संत का ब्राह्मण का एक ही नाम था। और माला लिया हाथ में, कमंडल टांगा एक तरफ, सीधे युधिष्ठिर के महल में पहुंच गए। युधिष्ठिर उठ के खड़े हो गए। भगवान, इस वर्षा ऋतु में भी आप लोगों ने दर्शन देने की कृपा किया, हम कृतार्थ हुए, कहिए क्या सेवा है? बोले राजन, केवल भिक्षा, लेकिन हम लोग हैं स्वहम पाकी, चंदन की सूखी लकड़ी से हम भोजन बनाया करते हैं। हम लोगों का यही व्रत है राजन। युधिष्ठिर ने पूरा महल ढूंढवा लिया, चंदन की सूखी लकड़ी मिली ही नहीं। तब रथ दौड़वा दिए मार्केट में। थोड़ी देर में 2500 रथ घूम घाम के चले आए, कहीं सूखी लकड़ी मिली ही नहीं। भगवान कृष्ण को कोई जब कांड करना होता था ना, व्यवस्था पहले से कर लिया करते थे। जितनी सेठों की यहाँ सूखी लकड़ी थी खरीद लिया, किसी व्यापारियों को भेज के और खरीद के सेठों की दुकान के बाहर बरसात में रख दिया। बोले जो वर्षा बंद हो जाए, लकड़ी सूख जाए, फिर घर में रख लेना, फिर बेच लेना, बनिया चूकेगा। जितना चकला और वो बेलना जो चंदन के थे सब बेच दिया। क्यों? बेचने के बाद भी माल तो उन्हीं का था, घर में रखा था, बरसात में रखा, बात तो इतनी सी। अब रथ लौट रहे। युधिष्ठिर अंदर जाए, बाहर आए, सिर छुए, कपार पीटे। कृष्ण ने कहा, राजन आप चिंता न करें, हम कहीं अन्यत्र भिक्षा कर लेंगे। सीधे चले गए कर्ण के महल में।
कर्ण उठ के खड़ा हुआ, बोले विप्रवरों, इस वर्षा ऋतु में भी आप लोगों ने दर्शन देने की कृपा की, मैं धन्य हुआ, कहिए क्या सेवा। बोले कर्ण, केवल भिक्षा, हम लोग सोम पाकी हैं, चंदन की सूखी लकड़ी से स्वयं भोजन बनाते हैं। बोले अभी व्यवस्था होती है। कर्ण ने भी महल ढूंढवाया, कुछ मिला ही नहीं। रथ दौड़ाए मार्केट में, सब खाली लौट आए। तब कर्ण ने उठाया धनुष, चौखट, किवाड़ी, फर्नीचर, टेबल, कुर्सी सब चंदन की तो थी, सब तोड़ के ढेर लगा दिया। बोले भगवान, जब तक चंदन के शरीर में प्राण है, आप चंदन की सूखी लकड़ी से भोजन बनाइए और पाइए। और निवेदन है, इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करें, ये आपके लिए कुटिया, इसी में निवास करें, मैं कहीं अन्यत्र रह लूंगा। अपना घर में दान कर दिया। शाम को जब युधिष्ठिर के यहाँ अपने वेशभूषा में गए तो युधिष्ठिर बिस्तरों पर तकियों में उल्टे मुंह पड़ा हुआ था, शुष्क रहा था, रो रहा था। वैद्य डॉक्टर सब हकीम फैल। कृष्ण तो जानते थे कौन रोग है। बोले भैया, ऐसा इतना लंबा पश्चाताप, आखिर ऐसी कौन भूल हो गई। तब बोले केशव, मुझे याद क्यों नहीं आया, कर्ण से 100 गुना ज्यादा महल है, कर्ण से 100 गुना ज्यादा मेरे पास चंदन है। ये सारे फर्नीचर चंदन के हैं, सारे परकोटे किवाड़ चंदन के हैं। उसने भोजन करा दिया उन संतों को, मैं अभागा नहीं करा सका। इन महलों में आग क्यों नहीं लग जाती, मेरे किस काम के। ये बताओ केशव, याद क्यों नहीं आया। बार बार जब गिड़गिड़ा के पूछा तब भगवान ने कहा, राजन, जो जिसके हृदय में होता है ना, उस समय पर याद आता है, वही समय पर मस्तिष्क में स्फुरित होता है, हृदय में तो है नहीं। राजनीति कहती है, गृहस्थ धर्म कहता है, मर्यादा कहती, जो ढकेलुआ दान पुण्य होता है ना, वो समय पे याद नहीं आता। कर्ण के दान हृदय में निवास करता है भैया। और आप कुल धर्म कहता है, राज धर्म कहता है, मर्यादा कहती है, ये ढकेलुआ दान पुण्य करते हैं, इसलिए याद नहीं आया। तब अर्जुन चरणों में गिरा, प्रभु उस प्रश्न का उत्तर आज दिया आपने, इस माने में तो कर्ण ही महान है। तो भजन एक ऐसी वस्तु है जो एक कल्प पर नहीं टाला जा सकता। स्मृति पटल पर सदैव बना रहे, सदैव याद बनी रहे, तभी होगा, नहीं तो समय पर याद ही नहीं आएगा। अंतिम समय में वही स्फुरित होता है मस्तिष्क में, जिसका जीवन में मन क्रम वचन से, हृदय से स्मृति पटल पर होता है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।